दोस्तों मोहम्मद यूनुस का एंड गेम शुरू होता हुआ दिख रहा है। दरअसल शेख हसीना जो कि अब तक बांग्लादेश में इंटरवीन नहीं कर रही थी, जब से उन्हें देश से बाहर निकाला गया था, तब से अगर आप देखें तो इन्होंने अब तक पब्लिक स्पीच नहीं दिया था, लेकिन अब पब्लिक स्पीच दिया है। और इसमें मोहम्मद यूनुस को तो जिस प्रकार से कहा गया कि ये तो जेनोसाइड कर रहे हैं, मास मर्डरर हैं, और ये सारी बातें इन्होंने अपने इस पब्लिक स्पीच में कही हैं। देखने वाली बात यह है कि बांग्लादेश इसके बाद हक्का बक्का है। आप देख सकते हैं डेली स्टार में आज का न्यूज है, वो कह रहे हैं ये हसीना का हेट स्पीच है, इसको बैन लगा दिया जाए। दोस्तों दरअसल यदि आप इस पूरे के पूरे इनके स्पीच को पढ़ेंगे, जो कि अभी हम वीडियो में देखेंगे, तो आप जानेंगे कि यहां पर इन्होंने बड़े ही स्मार्टली इस स्पीच से मोहम्मद यूनुस को एक तरफ कमजोर किया है, दूसरी तरफ ये जो माइनॉरिटीज पे जुल्म ढा रहे हैं उसको भी उजागर किया है। यहां पे जब भी माइनॉरिटीज की बात हो रही है तो केवल हिंदू तक इन्होंने सीमित नहीं रखा है, क्रिश्चियन माइनॉरिटीज की भी बात की गई है, जिसमें कह रहे हैं कि किस प्रकार से चर्चेस भी यहां पे तोड़े गए हैं। दोस्तों ये ग्लोबल अपील किया जा रहा है। यहां पे आपको एक बात जानना होगा, दरअसल मोहम्मद यूनुस अब प्रो पाकिस्तान होते हुए दिख रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान से आने वाले सामानों पर इंपोर्ट स्कैन हटवा दिया है, कहा जा रहा है इससे वेपन फ्लो हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तानी को आसानी से पाकिस्तानियों को वीजा भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों एक बड़ा गेम मोहम्मद यूनुस करना चाह रहे हैं, जिसमें भारत के नॉर्थ ईस्ट को भी खतरा हो रहा है। और यही सब देखते हुए भारत ने जो स्क्रूज है मोहम्मद यूनुस पे अब टाइट करना शुरू किया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे जैसा मैं हमेशा कहता हूं, जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी ऐसे ही कोइंसिडेंस नहीं होता है, सब कुछ में टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शेख हसीना साइलेंट रहे, ये बात मोहम्मद यूनुस ने कही थी। वैसे ही आप देख सकते हैं बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने भारत से यही रिक्वेस्ट किया था कि शेख हसीना भारत में रह के स्पीचेस ना दे। कहीं ना कहीं हम भी नवंबर तक अगर आप देखें तो ये सब रिस्पेक्ट भी कर रहे थे, थोड़ा बहुत जब तक मामला हाथ से बाहर नहीं निकला था इसको फॉलो भी कर रहे थे। लेकिन अब जब मामला बड़ा हो रहा है, पानी सर के ऊपर जा रहा है, तो हमने एक बड़ा कदम उठाया है। दोस्तों टाइमिंग देखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, डोनाल्ड लू भारत, श्रीलंका, नेपाल के दौरे पर है, ये भारत आते हैं, दूसरी तरफ शेख हसीना पब्लिक स्पीच देती हैं। क्या कुछ मैसेजिंग हुई है, क्या हुआ है दोस्तों? जैसा अक्सर हमारे वीडियोस में होता है, केवल हम आपको न्यूज नहीं सुनाते, उसके पीछे की एक एनालिसिस भी देते हैं। तो आज भी आपके लिए एक वैसी एनालिसिस लाए हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए थोड़ा सा, बस 1 मिनट का थोड़ा सा आपके लिए एक मैसेज है। दोस्तों आज आखिरी दिन है, 1200 रुपए प्रति माह में, उससे भी कम में अगर आपके यूपीएससी सीएससी का आईएएस बनने का सपना पूरा हो सकता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाया गया कोर्स है, आप देख सकते हैं इसमें अनलिमिटेड एक्सेस है। आप लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी इसमें इंक्लूडेड है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी है। दोस्तों ये सब आपको मिल रहा है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, लेकिन आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर इसका आप फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10। बाकी डिटेल में टुवर्ड्स द एंड इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शेख हसीना ने क्या कहा है। तो उनकी अगर हम स्पीच की बात करें तो शेख हसीना ने इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड है मोहम्मद यूनुस, उसके ऊपर तो एक अटैक सा किया है। दरअसल शेख हसीना कमेमोरेट कर रही थी न्यूयॉर्क में एक इवेंट को। दरअसल 16 दिसंबर विक्ट्री डे, विजय दिवस, वैसे ही बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है। कारण होता है ये वो दिन है जब बांग्लादेश लिबरेशन पूरा हुआ था, पाकिस्तान के चंगुल से इनको निकाला गया था। तो भारत भी सेलिब्रेट करता है, बांग्लादेश भी सेलिब्रेट करता है, और उसी के सेलिब्रेशन में न्यूयॉर्क में एक इवेंट था। उसी में वो अवामी लीग के वर्कर्स को एड्रेस कर रही थी, और उसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक स्पीच में संबोधन किया है। उनको क्या कहा है जिससे यूनुस इतना हक्का बक्का हो गए हैं, जरा आप खुद सुनिए। वो कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मैंने जेनोसाइड किया। दरअसल सच्चाई यह है कि यूनुस खुद इन्वॉल्व है एक जेनोसाइड में। जो मास्टरमाइंड्स थे उस जेनोसाइड के, जो कि स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स थे और यूनुस थे, वो सभी इस जेनोसाइड के पीछे है जो इस वक्त बांग्लादेश में चल रहा है। दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स को भी इंक्लूड किया गया, क्योंकि ये वही है जिसको यूनुस न्यूयॉर्क लेके गए थे और दिखाया था देवर दी मास्टरमाइंड्स, इस प्रकार से कहा था। आपको याद होगा बिल क्लिंटन भी मौजूद थे, क्लिंटन फाउंडेशन का इवेंट था, तो वही बात इन्होंने वापस कोट की है। यहां पे आगे बढ़ के सुनिए, उन्होंने कहा कि प्लान तो ये था कि ये लोग मुझे भी असैसिनेट कर देते, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पिता शेख मुजीबुर रहमान को 1975 में असैसिनेट किया गया था, वैसे ही ये लोग मुझे और मेरी बहन शेख रिहाना को असैसिनेट कर देते। आर्म्ड प्रोटेस्टर्स थे, वो गान भवन की तरफ आगे और बढ़ गए थे, यहां वो रहती थी, जो प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस था। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स ओपन फायर कर देते तो कई जानें चली जाती। 25-30 मिनट में मुझे एक फैसला लेना था और मुझे मजबूरन जाना पड़ा, क्योंकि मैंने कह दिया था सिक्योरिटी गार्ड्स को चाहे कुछ भी हो जाए गोली मत चलाना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो यूनुस के ऊपर फ्रंट फुट में अटैक करते हुए शेख हसीना ने कहा कि ये तो पावर हंग्री है, करप्ट है। हसीना ने यूनुस को लेबल किया एज पावर हंग्री, आगे बढ़ के कहा कि इनके ऊपर तो करप्शन के आरोप है, आप भूल गए, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं ये ग्रामीण बैंक के नाम पे। ऐसे थोड़ी क्लिंटन फाउंडेशन को इतना पैसा दिया था वैसे भी। तो ये सब आरोप इनके ऊपर है। आज
ये जो करप्ट आदमी है, ये हिंदूज, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, किसी को इसने नहीं छोड़ा। 11 चर्चेस डिस्ट्रॉय किए गए हैं और न जाने कितने टेंपल्स हैं, कितने बुद्धिस्ट श्राइन्स हैं जिनको तोड़ा गया है। दोस्तों यहाँ पे जब चर्चेस की बात होती है तो एक ग्लोबल अपील किया जा रहा है, इसलिए एग्जैक्ट नंबर ये कोट कर रही हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा जब हिंदूज प्रोटेस्ट करते हैं इन सब के खिलाफ तो इस्कॉन लीडर को ये अरेस्ट कर लेते हैं। माइनॉरिटीज को आज प्रताड़ित किया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है। क्यों हो रहा है ये? क्यों उन पे अटैक किया जा रहा है? लोगों के पास आज राइट टू जस्टिस नहीं है। किसकी बात हो रही है? जब बेल के लिए कोर्ट में वकील को ही मार दिया जा रहा है, जो आप देख रहे हैं इस्कॉन केस में हो रहा है। तो इसीलिए वो कह रही है आज राइट टू जस्टिस नहीं है। उन्होंने अपनी बात भी कही और बड़े स्मार्टली एक मैसेज दिया है। उन्होंने कहा मुझे भी रिजाइन करने का समय ही नहीं मिला। वो 25 से 30 मिनट थे ना उनके पास, जब मौका था उनके पास निकल, उनको या तो था कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर गोली चलवा देती या देश छोड़ के निकल जाती। तो उन्होंने वही कहा कि मुझे भी रिजाइन करने का मौका ही नहीं मिला। क्या मैसेज है इससे? मैसेज बड़ा क्लियर है। आज भी टेक्निकली पीएम ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना है, उन्होंने रिजाइन नहीं किया है। ये मैसेज दिया है, यानी कि वो वापस आने वाली हैं। दोस्तों बिग पिक्चर क्या है? यूनुस ना फंस चुके हैं। यूनुस पोस्ट बाइडन की तैयारी कर रहे हैं। बाइडन के ऊपर निर्भर थे क्योंकि वही इसको पावर में भी लाए हैं। क्लिंटन फाउंडेशन जो पूरा का पूरा डेमोक्रेट्स के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको यूएस एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, कई लोग अलग शब्द से भी कहते हैं। तो यूनुस कहीं ना कहीं इस यूएस एस्टैब्लिशमेंट के बड़े खास थे। ये वही एस्टैब्लिशमेंट है जो कि इमरान खान को भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से बाहर निकलवा के जेल में डलवाया है। अब दोस्तों यूनुस अगर आप देखें तो करंट पाकिस्तानी मशीनरी का भी सपोर्ट है। कहीं ना कहीं इनको आया गया था तो कतर, पाकिस्तान और यूएस तीनों ने मिलके पूरी की पूरी खिचड़ी पकाई थी। कतर के द्वारा कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होता है, कैसे फाइनेंशियल रीराउटिंग हुआ था जिससे इन प्रोटेस्टर्स को पैसा दिया गया था, तो वो काम किया था। पाकिस्तान ने वो पूरा का पूरा इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया था कि कैसे इसको फैसिलिटेट करना है, और यूएस की मशीनरी का तो रोल था ही। इस पर हमने कई बार वीडियो भी बनाया है। लेकिन अब यूनुस को मालूम है ट्रंप आने वाले हैं और ट्रंप के पास फुर्सत भी नहीं होने वाला बांग्लादेश की, और वो देखे भी आने के बाद उनके पास अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। यानी कि भारत के ऊपर ये निर्भर करने वाले हैं, इंडिया की मर्जी पर यूनुस और बांग्लादेश चलने वाला है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक भूल जाए, वहां से कोई सपोर्ट होगा तो यूनुस रिएक्ट तो करेंगे। अब जरा देखिए इनका रिएक्शन है कि ये पाकिस्तान की ओर लीन करना स्टार्ट कर रहे हैं। दरअसल यूनुस ने लास्ट मंथ एक रूल बनाया जिसके द्वारा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आने वाला कोई भी शिपमेंट, उसकी फिजिकल चेकिंग नहीं होगी, फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं होगा। ये बड़ी विचित्र बात है, ब्लैंकेट बैन ऑन फिजिकल इंस्पेक्शन पाकिस्तान से आने वाले सामान पर। ऐसा क्या आ रहा है दोस्तों? अगर आप न्यूज की बात करें तो ऐसे कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि कई इस प्रकार के शिपमेंट्स कराची पोर्ट से आए हैं जिनको बांग्लादेश के पोर्ट में रखा जा रहा है अंडर हाई सिक्योरिटी। ऐसा क्या है उस पोर्ट में? पाकिस्तान के पास देने को है क्या? वो तो खुद आलू प्याज के लिए दुनिया पर निर्भर करता है, गेहूं के लिए, व्हीट के लिए, आटे के लिए वो मर रहा है। वो क्या भेज रहा है? एक ही चीज है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो प्राइवेट मिलिशिया ग्रुप बनाए जा रहे हैं बांग्लादेश में, और इनको एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो बांग्लादेश में है इनको मजबूत किया जा रहा है, और ये एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस यूनुस को सपोर्ट कर रहे हैं, यूनुस उनको मजबूत कर रहे हैं। ये वेपन्स भारत के नॉर्थ ईस्ट में भी एंटर करेंगे और उस इलाके को भी डिस्टेबलाइज करेंगे। भारत एक एक चीज देख रहा है। कल का ही न्यूज है दोस्तों, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा इजीली दिया जाएगा, ऐसा बांग्लादेश का फैसला है। कोई हैसल नहीं है, कहीं भी विदेश में बांग्लादेश का कोई भी अगर एम्बेसी है वहां पे पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग चाहे तो बांग्लादेश वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि क्या फाइटर्स लाने की भी तैयारी होने वाली है, क्योंकि भाड़े के फाइटर्स पाकिस्तान में भर भर के मिलते हैं। दो चीज वहां पर बहुत कॉमन है, गधे और फाइटर्स। आप तो ये बात जानते होंगे। दोस्तों इंडिया सब कुछ देख रहा है, लेकिन इंडिया ने भी अब साइलेंट नहीं है, गेम खेलना हमने भी शुरू किया है। यूएस टॉप डिप्लोमेट डोनाल्ड लू 7 दिन के दौरे पर आ रहे हैं, 7 दिन, जिसमें इंडिया जाएंगे, श्रीलंका जाएंगे, नेपाल जाएंगे, बांग्लादेश नहीं जाएंगे। जाते जाते कुछ बांग्लादेश को एडवाइस तो देके जाते, नहीं जा रहे हैं। वही अगर आप देखें तो यहां पे कारण बड़ा क्लियर है इनके भारत आने का। इस इलाके में जो यूएस एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको ट्रंप डीप स्टेट बुलाते हैं, तो वो सबके काफी इंटरेस्ट है इस इलाके में। अब इस इलाके में इनके इंटरेस्ट कैसे हैं तो आप देख लीजिए। बांग्लादेश में जो एम्बेसडर थे पीटर हास, इन्होंने एक्सलरेट एनर्जी ज्वाइन कर लिया, और वो सबसे पहले जैसे ही बांग्लादेश में तक्का पलट होता है एक्सलरेट एनर्जी पहुंच जाती है। और यहां पे अगर आप देखें तो वो डेलीगेशन कहता है कि आपकी जो गैस की नीड्स है हम फुलफिल करेंगे, जो बांग्लादेश इंडिया गैस पाइपलाइन का एक्सटेंशन प्रोजेक्ट चल रहा है वो रोक दिया जाए। दोस्तों कमर्शियल इंटरेस्ट बहुत है, तो इनका कैसे देख रेख होना है। जब यूनुस चले जाएंगे तो वो भी तो कहीं ना कहीं एमिकेबल ग्राउंड्स पे तो आना होगा। तो इसीलिए अगर आप देखें तो डोनाल्ड लू आए हैं, यही आर्किटेक्ट थे, कहा जाता है इन्हीं के बारे में कि जो बांग्लादेश में हुआ उसके आर्किटेक्ट भी यही हैं। वैसे ही पाकिस्तान में जो हुआ उसके भी आर्किटेक्ट यही हैं। जो काम विक्टोरिया न्यूलैंड करती हैं वो काम डोनाल्ड लू भी करते हैं। तो इंडिया दोस्तों सही समय का इंतजार कर रहा है। जैसा मैंने कहा, आप टाइमिंग जरा गौर कीजिए। डोनाल्ड लू भारत आते हैं, हसीना पब्लिक होती हैं, पब्लिकली एक स्पीच देती हैं, जो कि अब तक नहीं हुआ था। ये कोइंसिडेंस नहीं है। इसका मतलब क्या हो सकता है दोस्तों? 2 आउटकम है। एक ये है
दो कारण हो सकता है। पहला यह है कि काफी कुछ डिस्कस हो चुका है, नेगोशिएट किया जा रहा है यहां पे डोनाल्ड लू के साथ विद रिस्पेक्ट टू यूनुस का कैसे बाहर जाने के बाद क्या होगा। और ये जो डोनाल्ड लू जिस इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनके भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये बात हुई है कि क्या आगे होना है, क्या फाइनल होना है, कैसे यूनुस के बाद जाने के बाद आगे क्या कहानी होनी, कैसे शेख हसीना को वापस लेना है, इसके लिए बातें हो चुकी है और इसीलिए हसीना पब्लिक हो रही है, पब्लिकली स्पीच दे रही है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इंडिया डोनाल्ड लू के साथ अभी बार्गेन कर रहा है और हसीना ने इसीलिए पब्लिकली स्पीच दिया क्योंकि दिस वॉज पार्ट ऑफ बार्गेनिंग चिप। बताया जा रहा है डोनाल्ड लू को हसीना वापस आएंगी, तो आप देख लीजिए आपके इंटरेस्ट को अगर हमें आपको बचाना है तो अभी इस वक्त जो सपोर्ट आप कर सकते हैं कीजिए और थोड़ा सा यूनुस को थोड़ा सा है ना वो क्या कहते हैं लीश में लाइए, जो वो वहां पे अपने एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को खुला छोड़ दिया है उसको अभी आप लीश में लाके दिखाइए। तो ये दो में से कोई एक ऑप्शन दिख रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग डोनाल्ड लू के पास इस वक्त ज्यादा कुछ है नहीं टेबल पे, तो बार्गेनिंग चिप ज्यादा उनके पास कुछ है नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है कि इंडिया ने इंश्योर किया है कि आपके ये जो कमर्शियल इंटरेस्ट है अमेरिकन एंटिटीज के वो हम पोस्ट यूनुस वर्ल्ड में भी ध्यान रखने वाले हैं। यूनुस चले भी जाएंगे तो इंपैक्ट नहीं होगा, वो हम इंश्योर कर लेंगे। फिलहाल शेख हसीना को वापस लाना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात जाननी होगी, यूनुस इतनी आसानी से वापस नहीं जाने वाले। उन्होंने भी आर्म्ड मिलिशिया को मजबूत करना शुरू कर दिया है, वेपन सप्लाई हो रहा है, पाकिस्तान के साथ जो एक्सेस है वो मजबूत हो रहा है। ये पाकिस्तान के साथ जो एक्सेस है आप अगर देखें तो इसी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का है पाकिस्तान का, जो कि वही यूएस के जो डेमोक्रेट्स हैं उन्हीं के द्वारा प्रॉप्ड अप है। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्सेस होगा ये पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना एक्सेस बनने वाला है। ये चाइना की ओर अब टिल्ट करेंगे जब पोस्ट ट्रंप वर्ल्ड होगा, यानी ट्रंप वर्ल्ड जब आएगा, पोस्ट बाइडेन वर्ल्ड जब आएगा, तो उसमें ये चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश एक्सेस होगा और वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इंडिया को उसकी तैयारी अब करनी होगी। कहीं ना कहीं बांग्लादेश अनस्टेबल रहे, उससे नॉर्थ ईस्ट में इंस्टेबिलिटी हो, ये चाइना के भी इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के भी इंटरेस्ट में है। और आपको तो मालूम ही है यूनुस तो है ही भाड़े के टट्टू, तो वो करने में ज्यादा परहेज भी नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आज का क्वेश्चन है, बांग्लादेश लैंड बॉर्डर दो देशों के साथ शेयर करता है, एक तो भारत है, दूसरा कौन है? ए भूटान, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी चाइना। अपना आंसर कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों अनअकैडमी प्रतिष्ठा है, हम 9 साल के हो रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशल सेलिब्रेशन है। टॉप एजुकेटर्स, मेगा इन्फ्लुएंसर्स, ग्रैंड सरप्राइजेस आपके लिए 10 दिसंबर को सुबह शाम को 7 बजे। दोस्तों यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स हमारा चैनल है, वहां पे इसका हम प्रसारण करेंगे, तो आप अवश्य जुड़े, जाके अवश्य उस चैनल को नोटिफाई करें। मेक श्योर नीचे लिंक है उसके साथ आप जुड़ जाएं। बाकी दोस्तों आज ऑफर खत्म हो रहा है, 1200 रुपए प्रति माह से भी कम में आपके आईएएस बनने का सपना पूरा हो रहा है। कंप्लीट जीएस, सीसैट टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी। वैसे ही आप देखें तो डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी है। ये बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप इसके साथ जुड़ जाएं। बाकी आपके लिए सारी चीजें हैं, आपको बता दिया, जैसा मैंने अनअकैडमी प्रतिष्ठा है, अनअकैडमी अनस्टॉपेबल्स चैनल पे हम इसको लाइव प्रसारण करेंगे, अवश्य जुड़िएगा। दोस्तों आपकी हर समस्या का समाधान इनमें होने वाला है, जो हमारे ये कोर्सेज हैं, तो आप अवश्य जुड़े, निश्चिंत होके जुड़ जाएं। बाकी बहुत कुछ है, आप देख लीजिए आपको क्या क्या मिल रहा है। इस क्वालिटी का कोर्स इस कीमत पे कहीं नहीं मिलता, भारत में केवल हम देते हैं और दुनिया में भी रादर हम ही देते हैं। दोस्तों रफ्तार बैच है आपके लिए 17,999 में, जिसमें अगर आपका प्रीलिम्स टारगेट है 2025 का तो आप इसमें जुड़ जाइए। 6 महीने में सिलेबस खत्म होगा, 6 महीने में जो भी करंट अफेयर्स हुआ है एग्जाम के लिए रिलेवेंट है वो सब कवर कराएंगे। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, 29 प्रीलिम्स मॉक टेस्ट भी आपको हम देने वाले हैं। बहुत सारे हमारे बैचेस हैं, अवश्य जुड़े इनके साथ और मेक श्योर इनका फायदा उठाएं। ऑप्शनल बैचेस भी आपके लिए हम ले आए हैं। यूज द कोड KC10।